आइए फटाफट खबरों के बाद खबरें आपको विस्तार से दिखाएंगे। सबसे पहले आपको बता रहे हैं बड़ी खबर इस समय की, जो कि ग्रेटर नोएडा से आ रही है। ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर, जहां पर डीन पर पीएचडी छात्रा ने लगाया है शारीरिक शोषण का आरोप। पीएचडी की छात्रा का यह आरोप है डीन पर। ऑफिस बुलाकर डीन पर अश्लील शब्दों का इस्तेमाल करने का ये छात्रा आरोप लगा रही है। जीबीयू प्रशासन पर कोई कार्रवाई न करने का भी आरोप लग रहा है। जीबीयू यूनिवर्सिटी का मामला ही है ये। जीबीयू में पहले भी कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर, जहां पर जीबीयू यूनिवर्सिटी से ये खबर आ रही है। डीन पर पीएचडी की छात्रा ने शारीरिक शोषण का आरोप लगाया है। गंभीर मामला। पीएचडी की ये छात्रा है जिसने आरोप लगाया है कि डीन ने ऑफिस में बुलाकर अश्लील शब्दों का इस्तेमाल किया है। जीबीयू प्रशासन पर कोई कार्रवाई ना करने का भी ये लड़की आरोप लगा रही है। और आपको ये भी बता देते हैं कि जीबीयू यूनिवर्सिटी का जो ये मामला है, पहले भी इस यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। ग्रेटर नोएडा से खबर सामने आई है। हिमांशु शुक्ला और जानकारी देंगे, फोन लाइन पर मौजूद है। हिमांशु, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी है ये, जहां से पहले भी इस तरह के मामले सामने आए हैं। इस बार इस लड़की ने, जो पीएचडी की स्टूडेंट है, क्या आरोप लगाए हैं डीएम के ऊपर, डीन के ऊपर? पूरी खबर विस्तार से बताएं। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें, ये गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा का पूरा प्रकरण है, जहां पर एक पीएचडी की छात्रा ने गंभीर आरोप लगाए हैं डीन पर और उस पर अश्लील टिप्पणी, शारीरिक शोषण के आरोप लगे हैं। फिलहाल ये आरोप ये भी लगाए गए थे कि अब तक पिछले 1.5 महीने में कोई कार्रवाई नहीं की गई है, लिहाजा जो यूजीसी है नई दिल्ली, उसको, उसके अध्यक्ष को शिकायत दी गई है। फिलहाल जो मैनेजमेंट है जीबीयू का, उसकी तरफ से ये जानकारी दी गई है कि इंटरनल कमेटी होती है आईएसीसी, उस पर जांच करवाई जा रही है और जांच मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फिलहाल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पीड़िता की सिस्टर, जो बहन है, वो लगातार आरोप लगा रही है कि डीन को बचाने की कोशिश की जा रही है और इसी को लेकर उसने यूजीसी को पत्र भी लिखा है। फिलहाल देखना होगा कि क्या कार्रवाई होगी, लेकिन पूर्व में भी इस तरीके के मामले सामने आए हैं। साल 2020 में भी एक प्रकरण आया था और उससे पहले भी एक प्रकरण आया था। लिहाजा लगातार इस तरीके के सेक्सुअल असॉल्टमेंट के जो केसेस हैं, जो आरोप हैं, वो देखने को मिले हैं। जी, ऑलराइट, बहुत शुक्रिया आपका हिमांशु शुक्ला। नजर बनाए रखिए इस खबर पर आप। और आइए बढ़ते हैं आगे। कानपुर की खबर आपको बताएं, जहां पर ट्रेन पलटाने की जो साजिश हुई है, उसमें बड़ा अपडेट आपको देने जा रहे हैं। देखिए, ट्रेन पलटाने की साजिश में एक्शन हुआ है। आतंकी संगठनों के कनेक्शंस की भी अब जांच हो रही है, जो सोर्सेज बता रहे हैं। कानपुर फर्रुखाबाद के बीच में कनेक्शन की जांच की जा रही है। मकरपुर, उन्नाव में जांच में लगी है टीमें। शुक्लागंज, जाजमऊ में भी जांच की जा रही है। शक की सुई प्रतिबंधित संगठनों की ओर है। तो अब हर एंगल से ट्रेन को पलटाने की जो साजिश रची गई है, उसकी जांच की जा रही है। अमित गंजू और जानकारी देंगे। अमित गंजू, अब आतंकी एंगल से भी इस मामले की जांच की जा रही है, अपडेट दीजिए। देखिए कंचन जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, टेरर एंगल पर पहले दिन से ही टीम लगी हुई थी। अगर बात की जाए एटीएस, आईबी, क्राइम ब्रांच, स्वाट टीम, इसके अलावा एसटीएफ और रेलवे पुलिस, जीआरपी एक साथ ऑपरेशन में इसमें काम कर रहे हैं। अगर बात की जाए एटीएस के सोर्सेज की, तो कानपुर से लेकर फर्रुखाबाद के बीच में 8 ऐसी मजारें पड़ती हैं जिन पर अब एटीएस ने पैनी नजर बनाई है। जमातियों पर भी पैनी नजर है। पूर्व में जो ऐसी गतिविधियों में लिप्त है, उन पर नजर बनाई जा रही। इन सब के अलावा कानपुर, कानपुर देहात, औरैया, इटावा, कन्नौज, जालौन, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, हमीरपुर, उन्नाव, बांदा, चित्रकूट, महोबा, ललितपुर तक टीम स्कैटर्ड हुई है। इसके अलावा कानपुर के जाजमऊ की बात करें, हम मकनपुर की बात करें, या बात करें उन्नाव के शुक्लागंज, इन जगह एटीएस की जो अपनी इंटेलिजेंस की टीम है, इसने डेरा डाला हुआ है। क्योंकि जिस प्रकार से जो फीडबैक मिल रहा है, जो इनपुट मिल रहा है, इसमें कहीं ना कहीं तारों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। जहां एक और पुलिस और एसटीएफ मुंडेरा गांव से लेकर आसपास के कई गांव को लोकल कनेक्शन को खंगाल रही है, तो वहीं एटीएस इसकी जड़ तक जाने का प्रयास कर रही है, क्योंकि ये इतना गंभीर मामला था। हालांकि इसमें किसी की डेथ नहीं हुई, कोई जान माल की हानि नहीं, मगर एटीएस एक एक बिंदु पर काम कर रहा है और अपनी रिपोर्ट को इतना गोपनीय रख रहा है कि ये किसी चीज से डिस्क्लोज नहीं हो जा रहा है। लेकिन सूत्र बताते हैं कि युद्ध स्तर पर काम चल रहा है और हर एंगल पर अलग अलग एजेंसीज काम कर रही हैं। अमित गंजू, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। आतंकी संगठन, अब देखिए जिस तरह से टीमें बनाई गई हैं, वो अलग अलग टीमें आतंकी एंगल से शुरू से ही जो जांच कर रही है, अब और तेजी से इस मामले की जांच की जा रही है।
प्रयागराज में मुंगारी टोल प्लाजा पर छात्रा से छेड़छाड़ी के मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। पीड़ित छात्रा के पिता की शिकायत पर टोल कर्मी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। अब पुलिस आरोपी राजन यादव की तलाश में लगी हुई है। आरोप के मुताबिक छात्रा जीआईसी मुंगेरी से जब घर लौट रही थी तभी एक टोल कर्मी ने उससे छेड़छाड़ की है, जिसका लड़की ने कड़ा विरोध जताया। इसके बाद टोल कर्मी ने अश्लील टिप्पणी भी की। नाराज छात्रा टोल कर्मी से भिड़ गई। छात्रा ने अपनी जूती निकालकर टोल कर्मी को दौड़ा दिया। क्षेत्र में तहरीर दी गई कि दिनांक 10/9/2024 को उनकी पुत्री जीआईसी इंटर कॉलेज मुंगारी से वापस अपने घर आ रही थी। तभी मुंगारी टोल पर एक टोल कर्मी द्वारा उनकी पुत्री को गलत नियत से टाटा किया गया। इस पर उनकी पुत्री द्वारा आपत्ति प्रकट की गई। तो उक्त टोल कर्मी ने अश्लील टिप्पणी करते हुए टोल का खिड़की व दरवाज़ा बंद कर दिया। उक्त तहरीर पर आज थाना औद्योगिक क्षेत्र में सुसंगत धाराओं में टोल कर्मी के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है व इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बढ़ते आगे बलिया की खबर आपको बताएं, जहां पर सीएमओ ने फिल्मी स्टाइल में देर रात जिला अस्पताल पर छापा मारा है। मुंह को गमछे से ढककर जिला अस्पताल में एंट्री मारी है पहले, फिर डॉक्टर को बाहर दवा लिखते पकड़ा है। बाहर की दवा लिखने पर उन्होंने डॉक्टर को फटकारा भी है। अस्पताल में डॉक्टर को दवा देने के निर्देश दिए गए हैं। दोबारा ऐसा करने पर कड़ी कार्रवाई की भी चेतावनी दे डाली है इनकी तरफ से। सीएमओ ने वार्डों का निरीक्षण किया है, मरीजों का हालचाल जाना है। कितने की दवा है? कहाँ गया वो उसका साथी? कितने की दवा लिया है? 360 की दवाई लेके आए हैं। इसमें डाइजीन है। पकड़ो, क्या क्या दवा लिखो बताओ। इंस्पेक्शन करने के बावजूद भी, आधी रात को भी इंस्पेक्शन करने के बावजूद भी रेगुलर शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि इमरजेंसी में दवाओं को बाहर से लिखा जाता है, जिसकी कीमत 400 से 800 रुपये होती है। हर मरीज को प्रयास करके लिखा जाता है, वहीं पर लगा के फिर वार्ड में शिफ्ट किया जाता है। इसी का सत्यापन करने के लिए हम स्कूटी से जिला चिकित्सालय इतने समय पहुंचे। गुणवत्तापूर्ण दवाओं की उपलब्धता के बावजूद भी कुछ चिकित्सक बाहर से दवा प्रिस्क्राइब करने का मोह नहीं छोड़ पा रहे थे। इसी के सत्यापन के लिए मैं वहां पहुंचा था। इस दौरान कुछ कमियां आपको प्रकाश में आई? वार्ड में तो सब सही मिला, एक भी दवा बाहर से नहीं ली जा रही थी। डॉक्टर्स भी थे, स्टाफ भी थे, ड्यूटी पर दे भी रहे थे दवा। लेकिन इमरजेंसी में यस चिकित्सक के द्वारा लिखी गई कुछ पर्चियां मिली जिन पे दवाएं बाहर से मंगाई गई थी। वहीं सहारनपुर में होटल कर्मचारी की घिनौनी हरकत सामने आई है। यहां रोटी पर थूक लगाकर तंदूर में रोटी को सेकने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दिखाएंगे आपको वीडियो। ये देखिए, वही वीडियो आपके सामने है जो ये लड़का थूक लगाकर तंदूर के अंदर रोटियां बना रहा है। वीडियो छुटमलपुर कस्बे के अपना दस्तरखान नामक ये होटल है, यहाँ का बताया जा रहा है। वीडियो सामने आने के बाद ये मामला पुलिस तक पहुंचा है। पुलिस पूरे मामले की वीडियो के आधार पर कार्रवाई कर रही है। हालांकि आरोपी लड़के को हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन लड़के के नाबालिग होने के चलते उसे थाने में जमानत मिल गई है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। होटल मालिक तक अब पुलिस पहुंच रही है, जिसके लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सहारनपुर के बाद खबर महोबा से है, जहां पर पुलिस के कामकाज के तरीके से नाराज लोगों ने चरखारी कोतवाली का घेराव किया है। इनका कहना है कि पुलिस सीसीटीवी फुटेज को दरकिनार करके उचित धाराओं में केस दर्ज नहीं कर रही है। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया है। नाराज परिजनों और व्यापारियों ने देर रात कोतवाली का घेराव करके हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। आपको यहाँ जानकारी दे देते हैं कि चरखारी कोतवाली क्षेत्र के मजरिया मोहाल में 2 दिन पहले घर के बाहर व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हमारे एक व्यापारी अनिल चौरसिया की गोली कांड में हत्या कर दी गई, जिससे संबंध में वो क्योंकि हमारा व्यापारी था,
तो उन लोगों ने, उनके परिवार के लोगों ने थाने में आकर के तहरीर दी, जिस पर थाना प्रभारी द्वारा जो वो चाहते थे या जो घटना हुई थी उस तरीके से उस मामले को दर्ज नहीं किया गया था।